हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 8 की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है बेटा वो है 30 जुलाई 2021 की। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है इतिहास की समझ। इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि इतिहास की कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जिनको जो हमें याद रहती हैं और कौन सी ऐसी घटनाएँ हैं जो हमें याद नहीं रहती, ठीक है, जिनको हमें समझने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हम वही सब चीज़ जानने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है, देखो आपसे एक सवाल पूछा गया है कि अपने जन्म की तारीख बताइए। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देनी है कि आपका जन्म कब हुआ था, ठीक है, वो तो आपको याद ही होगा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप एक निश्चित तारीख बता सकते हैं जब आपने चलना शुरू किया था, ठीक है, या चलना शुरू किया था। तो वो एक फ़िक्स डेट आपको याद होगी, कोई एक डेट नहीं, किसी को भी याद नहीं रहती बेटा, क्योंकि ये चलना एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, वो हम धीरे धीरे सीखते हैं। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नहीं, आपको नहीं पता, ठीक है, या नहीं पता लिख सकते हो यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे लिखा है, देखो इस बारे में यहाँ लिखा है कि हमारे आसपास किए जा रहे प्रत्येक कार्य और प्रयोग की जा रही हर वस्तु का इतिहास होता है, ठीक है। हम जो भी काम कर रहे हैं आज या जो भी वस्तु का हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक अलग इतिहास है। आप फ़ोन से ये वीडियो देख रहे हो तो फ़ोन का भी एक अलग इतिहास है, ठीक है। कई सारे जो आविष्कारक थे उन लोगों ने मिलके ये बनाया है फ़ोन को, जो, ठीक है। सो इसका भी एक अलग इतिहास है, परंतु उनके शुरुआत की तारीख निश्चित करना हर बार संभव नहीं है। मतलब कि चाहे वो वस्तु हो या कोई कार्य हो, अगर आप उसका स्टार्टिंग की अगर डेट जानना चाहो कि जो काम शुरू कब हुआ, ख़त्म कब हुआ, तो वो जानना हर बार क्या संभव तो होता नहीं है। कई बार क्या होता है, काफ़ी मुश्किल होता है कि फ़िक्स डेट को निकाल पाना। ऊपर पूछे गए दोनों ही प्रश्न आपके अतीत से जुड़े हैं। पहला सवाल एक दिन की घटना से जुड़ा है, इसलिए उसकी तारीख निश्चित करना आसान है। देखो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। अब डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म की तारीख तो सबको याद होती है, क्योंकि वो एक निश्चित एक खास दिन की बात थी। यानी जो घटनाएं सिर्फ एक दिन में घटती है उसका पता लगाना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। पर वहीं जब हम दूसरा क्वेश्चन था बेटा, यहाँ लिखा है परंतु दूसरा सवाल उस घटना से संबंधित है जो एक दिन में नहीं हुई होगी। यह आपके अतीत की प्रक्रिया या बदलाव से जुड़ा है। यानी देखो, जब उस दूसरा सवाल ये था कि आपने चलना शुरू कब किया, तो दूसरा सवाल क्या है, एक दिन में तो घटा नहीं है, ये घटना है, ये एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया क्या धीरे धीरे हुई थी। तो इसलिए इसका पता लगा पाना, इसकी तारीख पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। आगे लिखा भी बेटा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वह हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका एक अलग अतीत होता है। जैसा आपने कभी लोगों को चाय कॉफ़ी पीते हुए देखकर सोचा कि चाय या कॉफ़ी का चलन कब शुरू हुआ, ठीक है, या कब शुरू हुआ होगा। अब देखो, आपको अगर आपने सराउंडिंग में देखते हो, आपको सड़कें दिखती है, स्कूल दिखते हैं, ठीक है, आपको हर एक चीज़ दिखती है। आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगा कि इनका एक अलग इतिहास है। जो सड़कें आज यहाँ पे आपको दिख रही है वो कल को, जब अतीत में वो सड़कें यहाँ पे मौजूद नहीं थी। जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है वो बिल्डिंग्स अभी बनी है। सो इन सभी का एक अलग इतिहास होता है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताएगी कि अगर हम लोगों को देखते हैं कि जो चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं, जो आज हम चाय के बिना रह नहीं सकते, कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकते, तो ये जो एक चलन चला है, ये जो ट्रेंड चला है, इस ट्रेंड की जो शुरुआत किस तरीके से हुई होगी, क्या एक दिन में शुरू हो चुका होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक दिन में शुरू हो। यहाँ पर लिखा भी एक सवाल कि क्या ये किसी एक दिन में शुरू हुआ? तो चाय या कॉफ़ी का चलन एक दिन में शुरू नहीं होगा, धीरे धीरे लोगों को चाय और कॉफ़ी के बारे में जानकारी मिली होगी और उनको भी मन किया होगा चाय पीने का, तो फिर धीरे धीरे ये ट्रेंड आगे बढ़ता गया। ऐसी प्रक्रिया के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलने का परिणाम होती है। यानी हर वो प्रक्रिया बेटा जो लंबे समय तक चलती है ना, जिसको सब चलने में, मतलब जिसको करने में समय लगता है, उसके लिए एक तारीख तय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी गलत भी होगा। क्योंकि देखो, आप कोई एक फ़िक्स तारीख आपको नहीं पता होगी कि आप किस तारीख को आपने, मतलब जैसे मान लो हम बोलें कि चाय और कॉफ़ी का जो चलन है, जो ट्रेंड है, वो कब स्टार्ट हुआ था, तो एक फ़िक्स डेट तो है ही नहीं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर वो चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। आगे लिखा है बेटा, यहाँ लिखा है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में भी बतलाता है। तो जो चीज़ हमारे पास अतीत में थी, जैसे जैसे चीज़ें में चेंजेस आते गए, उन चीज़ों को हमने धीरे धीरे पढ़ने लगे और इतिहास के अंदर उन चीज़ों को डालने लगे। सो इतिहास हमें सिखाता है कि जो बदलाव आए हैं हमारे अतीत में, उनके बारे में हमें नॉलेज देता है इतिहास। अक्सर आपने बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा, पहले ऐसा होता था और अब ऐसा होता है। अतीत का संबंध इस बात से है कि पहले चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना, ये जो चीज़ है, ये सब आपको समझा रखा है, यहाँ पे ये बता रखा है कि अतीत का मतलब यही है कि आपको एक तरह से आपके सामने एक इमेज बन जाती है कि ये चीज़ जो आज अभी हमारे पास सामने है,
ये इसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। जैसे हम बात करते हैं हमारे संविधान की, हमारा संविधान जो हम इस समय हमको लगता है कि भाई जो कानून जो बना हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये पहले भी ऐसा कैसा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम मतलब अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उस समय क्या था, चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी। तो ये जो हम एक तरह से हम कंपेयर कर सकें कि अब आज की स्थिति में और अतीत की स्थिति में कंपेयर कर सकें, इसलिए हम क्या हमें हमारे लिए इतिहास को पढ़ना ज़रूरी बन जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इतिहास के बारे में जाना। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे एक गतिविधि दे रखी है। गतिविधि क्या है कि अपने परिवार के सदस्यों से बात करके पता लगाइए कि उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन सी घटनाएं या बदलाव एक दिन में हुए और कौन सी घटनाएं या बदलाव एक लंबे समय तक चलने का परिणाम है। यानी देखो आपको अपने फैमिली मेम्बर में जितने भी मेम्बर्स हैं, आपको उनमें से बारी बारी से पूछना कि आपकी लाइफ का जो मेन इवेंट हुआ है, कोई भी खास का जो इवेंट, ऐसे इवेंट्स के नाम बताओ जो एक दिन में हुए हैं और ऐसी घटनाओं के नाम बताओ जो एक लंबे समय तक चलने के बाद हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लो अब देखो हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है। जैसे अब कोई बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, तो उसमें समय लगता है। ठीक है, तो उसकी डेट बता पाना कि भैया इसने चलना अब शुरू किया था, इसने ये किया था, वो एक तरह से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि एक अनुमानित समय बता सकते हैं, पर जो बिल्कुल निश्चित तारीख बता पाना काफ़ी असंभव होता है। और वहीं अगर हम किसी और चीज़ की बात करें, जैसे मान लो किसी की शादी की बात करें, किसी की बर्थडे की बात करें, ठीक है, या किसी की एनिवर्सरी की बात करें, तो ये क्या होती है, ये एक फ़िक्स डेट होती है जिनका हम पता लगा सकते हैं। तो वही है यहाँ पे। तो इसको देखो मैंने फिल कर चुका हूँ पहले, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देखो सदस्यों के नाम में यहाँ पे लिख सकते हो अपने अपना कुछ भी अपने हिसाब से, आपको जो मेंबर्स के नाम है वो यहाँ पे फिल करेंगे। मैंने लिखा है राम, और राम ने देखो वो घटनाएं या बदलाव जो एक दिन में हुए उसके जीवन में, यहाँ पे लिखा है विद्यालय में प्रवेश लेना। यानी विद्यालय में जब उसने एंट्री करी थी, वो उसका जो पहला दिन था वो क्या है, एक दिन की घटना थी। ठीक है, उसके बाद जो उसने ऐसे घटना या बदलाव जो एक लंबे समय तक चलने का परिणाम है, यानी पढ़ना लिखना सीखा। उसने जो पढ़ना लिखना सीखा है बेटा विद्यालय के अंदर, वो एक लंबे समय तक चलने के बाद उसको मतलब पढ़ना लिखना आया है। वैसे ही राधा का है, राधा ने क्या लिखा है, अपनी पहली कार खरीदना। यानी उसकी जो पहली कार खरीदना जो ऐसी घटना थी जो एक दिन में घट गई, और कार चलाना सीखने में उसको काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। ठीक है, एक लंबे समय तक उसको ने सीखनी पड़ी इस कार को। तो वो एक तरह से उसको एक तारीख याद नहीं होगी कि मुझे इस तारीख को पूरी तरह से कार आ गई थी। उसको एक अंदाज़ा याद होगा कि हाँ मुझे इतने से इतने दिनों के बीच में कार मैंने चलानी सीख ली थी। वैसे ही अमर का दे रखा है, अमर का देखो नौकरी लगना। अब नौकरी डेट का देखो, आपका जब जॉब लगती है बेटा तो जॉइनिंग लेटर आता है, तो एक तरह से उसमें डेट मेंशन होती है। इसके अलावा आपकी देखो आपके लिए काफ़ी बड़ी बात होती है नौकरी लगना, तो आपको वो डेट आप वैसे भी आप भूलते नहीं। तो नौकरी लगना क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होता है, तो आपको उसकी जो तारीख का पता लगाना या दिन का पता लगाना आपके लिए ईजी होता है। और नौकरी लगना मतलब एक दिन की घटना है। ठीक है, उसके पीछे मेहनत बहुत लगती है, पर जो घटना है वो एक दिन की है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि जब नौकरी लगना तो देखो एक दिन की घटना है, पर कंप्यूटर चलाना सीखा। जो अमर ने कंप्यूटर चलाना सीखा वो क्या काफ़ी समय तक मतलब मेहनत करने के बाद उसको फिर उसके कंप्यूटर चलाना आया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऐसी घटनाएं हैं जो एक दिन में हो गई, और ये ऐसी घटनाएं हैं जो एक लंबे समय तक चलने के बाद हुई। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो सूटेबल लगता है आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ वीडियो से सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।